Hello bachcho, let's see this question. The question says the elastic limit of brass is 379 megapascal. What should be the minimum diameter of a brass rod if it is to support a 400 Newton load without exceeding its elastic limit? And we are given four options. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ब्रास की इलास्टिक लिमिट है 379 मेगा पास्कल। तो एक ब्रास रॉड की मिनिमम डायमीटर कितनी होनी चाहिए ताकि वो 400 न्यूटन का लोड बर्दाश्त कर पाए विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, पहला, और दूसरा नॉलेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा दिखता है। एक टाइम तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा हुक्स लॉ ओबे होता है और उसके बाद ये मटेरियल हुक्स लॉ ओबे नहीं करती है, लेकिन ये इलास्टिक रहती है टिल द पॉइंट, टिल द यील्ड पॉइंट। ये हमारा यील्ड पॉइंट होता है, इसे ही इलास्टिक लिमिट कहा जाता है क्योंकि इसके बाद मटेरियल्स अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है। तो हमें दिया गया है कि जो इलास्टिक लिमिट है और ब्रास वो 379 मेगा पास्कल है। इसका मतलब हमें स्ट्रेस दे रखा है कि इतना मैक्सिमम स्ट्रेस हम उस पर डाल सकते हैं। कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दिया है? 379 मेगा यानी 10⁶ पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें मैक्सिमम स्ट्रेस दिया गया है। इतना स्ट्रेस हम डाल सकते हैं जब तक कि जो हमारा ब्रास है वो इलास्टिक बना रहेगा। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस, इसे सिग्मा मैक्सिमम इससे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो चलिए कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा रोड है उसको 400 न्यूटन का फोर्स, इतना लोड सपोर्ट करने के लिए जो मिनिमम रेडियस है आर मिनिमम रेडियस है वो इसका आर मिन होना चाहिए। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम इसका क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मिनिमम। फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 400 न्यूटन। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हो जाएगा 400 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर मिनिमम का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 379 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर मिनिमम हो जाएगा, आर मिनिमम का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 379 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर मिनिमम का स्क्वायर ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 0.333
6 multiplied by 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 0.336 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट द पावर माइनस 3 मीटर। तो यहाँ से हमारा आर मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट द पावर माइनस 3 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 0.58 मिलीमीटर। अब हमें डी मिनिमम निकालना है, मिनिमम डायमीटर। तो डी मिनिमम हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर मिनिमम, और ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 0.58 मिलीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 1.16 मिलीमीटर। यही हमारा डी मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।